इंसान के पास जमीन पर गुजारने के लिए कितना वक्त बाकी है? इंसानों का खात्मा और जमीन की तबाही कब और कैसे होगी? क्या एलियंस वाकई जमीन पर कभी आएंगे और जमीन किस तरह अनकरीब सूरज की तरह आग का गोला बन जाएगी? ये सारी प्रिडिक्शंस दी दुनिया के दूसरे बड़े साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने। और अगर इसकी प्रिडिक्शंस सच साबित हुई तो 200 सालों तक जमीन का नामो निशान इस सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और अगर इंसान खुद को या अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं तो उन्हें सन 2100 से पहले अपने लिए जमीन के अलावा भी किसी मस्कन को तलाश करना होगा। स्टीफन हॉकिंग ने 8 जनवरी 1942 को बर्तानिया में आंख खोली। 21 साल की उम्र में एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज का शिकार हुआ, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे सिर्फ 2 साल जिंदा रहना था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के मजीद 55 साल इसी माजूरी में गुजार कर डॉक्टर्स को गलत साबित किया। उसका अपना कहना ये था कि ये साइंस की दुनिया से उसकी मोहब्बत और लगाव था जिसने उसे विल पावर और नई जिंदगी दी। चलने फिरने, खाने पीने और बोलने से आजिज इस इंसान के पास एक चीज गैर मामूली थी और वो था उसका ज़हन। उसने अपनी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारी। उसका इंतकाल 2018 में हुआ, लेकिन मरने से पहले इसने साइंस की दुनिया में वो डिस्कवरीज की जो आज तक के साइंसदानों को हैरान कर देने के लिए काफी है। एक नॉर्मल इंसान का IQ लेवल 85 से 115 तक होता है, जबकि स्टीफन हॉकिंग का IQ 160 की नाकाबिले यकीन हद तक रिपोर्ट किया जाता है। उसकी व्हील चेयर के साथ एक ऐसी मशीन थी जो उसे हरकत किए बगैर अपने ख्यालात को अल्फाज में पेश करने में मदद देती थी। इस सब के बावजूद स्टीफन हॉकिंग ने 8 किताबें शाया की। इसकी पेश की गई रिसर्च और थेरीज काफी हद तक सच साबित हुई, जिनमें से बिग बैंग थेरी और ब्लैक होल थेरी में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक खास अहमियत हासिल हुई। इसने साइंसदानों की रिसर्च को एक नई सिमत दी। इसके साथ साथ स्टीफन हॉकिंग ने कई प्रिडिक्शंस भी की, जो प्रिडिक्शंस कम और जमीन पर बसने वाले इंसानों के लिए वार्निंग ज्यादा है। उसकी सबसे बड़ी प्रिडिक्शन एलियंस के हवाले से थी, जिन्हें हम बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि एलियंस सिर्फ मूवीज में नहीं होते बल्कि हकीकत में भी वजूद रखते हैं, लेकिन कब से और कहां है ये तलाश करना अभी बाकी है। साइंस ने अब तक ये साबित किया है कि हमारी यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में बनी थी, यानी एक एक्सप्लोजन जिससे हमारी गैलेक्सी, सब प्लैनेट्स, सितारे और सैयारे वजूद में आए। जबकि स्टीफन हॉकिंग का मानना ये था कि इस तरह के कई बिग बैंग एक्सप्लोजन्स हुए जिनसे कई गैलेक्सीज वजूद में आई और बाकी गैलेक्सीज में बसने वाली मखलूक को एलियंस का नाम दिया गया। उसका ख्याल है कि वो एलियंस हमारी जमीन पर एक ना एक दिन जरूर आएंगे। उसकी प्रिडिक्शंस के मुताबिक ये वक्त 100 साल के अंदर अंदर आ जाएगा और एलियन हकीकतन जमीन और उस पर बसने वाले इंसानों को ढूंढ कर इन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उसका कहना था कि इससे पहले कि एलियंस हमें तलाश करके हम पर काबिज हो, हमें खुद एलियंस को तलाश करना चाहिए। जब हमारा एलियंस के साथ कांटेक्ट होगा तब इस बात का फैसला होगा कि टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन कौन सी है। अगर एलियंस ज्यादा एडवांस्ड हुए तो वो इंसानों पर काबिज हो जाएंगे और अगर इंसान उनसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हुए तो वो एलियंस को अपना गुलाम बना लेंगे। हमारी गैलेक्सी के तबाह होने के बारे में उसकी दूसरी प्रिडिक्शन उसने अपने एक रिसर्च पेपर में दी, जो उसने अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले पब्लिश किया। उस पेपर का टाइटल है अ स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन, जिसमें उसने कहा कि हमारी यूनिवर्स मुसलसल एक्सपैंड हो रही है और अनकरीब इसे मजीद एक्सपैंड होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कम पड़ जाएगी। ये वो वक्त होगा जब जमीन के इर्द गिर्द मौजूद सितारे और सैयारे आहिस्ता आहिस्ता धुंधले होना शुरू हो जाएंगे और उनकी चमक खत्म हो जाएगी और यही वो वक्त होगा जब हमारी यूनिवर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसकी तीसरी प्रिडिक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से थी। आज अगर हम टेक्नोलॉजी में तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो हमें सबसे दिलचस्प चीज रोबोट्स नजर आते हैं, जिन्होंने काफी हद तक इंसानों की जगह ले ली है। रिसेप्शन पर आने वाले लोगों को रिसीव करने से लेकर लेबर का काम करने तक हर काम रोबोट से लिया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस फिनोमेना ने रोबोट्स को वहां तक पहुंचा दिया है कि इन्हें इंसानों का नेमुल बदल भी समझा जाने लगा है। इस हवाले से स्टीफन हॉकिंग का कहना ये था कि अभी तक तो इंसान रोबोट्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि रोबोट्स इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर अपनी मदद के लिए खुद नए रोबोट्स बनाएंगे। इंसान की सलाहियतें बहुत सी चीजों में महदूद हैं, यानी इंसान आमतौर पर एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, एक ही आवाज को सुन और समझ सकता है, एक सिमत ही देख सकता है, लेकिन रोबोट्स की सलाहियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस सब से कई गुना ज्यादा है। स्टीफन हॉकिंग ने इंसानों को वार्निंग दी कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरह तरक्की करती रही
ही, तो एक वक्त आएगा जब रोबोट्स इंसानों पर काबिज हो जाएंगे और ये हमारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा आज हम किसी कम अकल जानवर से करते हैं। स्टीफन हॉकिंग की एक और प्रेडिक्शन ये थी कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है और इसे सबसे ज्यादा खतरा किसी एलियन या रोबोट से ज्यादा दूसरे इंसान से है। न्यूक्लियर वेपन या वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की दुनिया में इंसान एक दूसरे से महफूज नहीं है। मसलन हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके गए एटॉमिक बॉम्ब्स से होने वाली तबाही के साइड इफेक्ट्स आज तक उन इलाकों में पाए जाते हैं। उसका कहना ये था कि हो सकता है नेचुरली यूनिवर्स के खत्म होने से पहले इंसान आपस में लड़ पड़े और इस न्यूक्लियर वॉर के नतीजे में जमीन को खुद ही तबाह कर डालें। उसका कहना था कि इंसानी नस्ल को बचाने के लिए इसे जमीन के अलावा बाकी प्लैनेट्स पर भी जिंदगी गुजारने की पॉसिबिलिटीज को ढूंढना चाहिए, ताकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो तो कोई ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहां इंसान इस तबाही से बच सके। इस हवाले से एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स के नाम से एक कंपनी बनाई जो अभी तक तो इंसानों को किसी दूसरे प्लैनेट पर मुंतकिल करने के तजुर्बे में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन इस हवाले से अभी भी कई कोशिशें जारी हैं। स्टीफन हॉकिंग की अगली प्रेडिक्शन आज हमें सच साबित होती दिखाई दे रही है और वो है ग्लोबल वार्मिंग। उसने 2016 में कहा था कि आने वाली 3-4 सदियों तक जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ इंसानी जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। सारे जंगल जल चुके होंगे, पानी खुश्क हो जाएगा और इंसान का वजूद नामुमकिन होगा। उसकी मिसाल उसने ऐसे दी कि अर्थ का टेम्परेचर वीनस के टेम्परेचर जितना हो जाएगा, जो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। आसमान से बारिश में पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड बरसेगा। हवाओं में इतनी हीट होगी जितनी आज ओवन में इस्तेमाल की जाती है। उसका कहना था कि ये ग्लोबल वार्मिंग इंसानों के लिए सबसे इमीडिएट थ्रेट साबित होगी। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक जमीन के लिए एक बड़ा खतरा खला में मौजूद एस्टेरॉइड्स हैं, जिनमें बाज का वजन और साइज इतना बड़ा है कि जमीन से टकराकर उसे तबाह करने की सलाहियत रखता है। उसकी ये प्रेडिक्शन काफी हद तक सच साबित हो चुकी है, क्योंकि 2016 में जमीन के पास से एक इतना बड़ा एस्टेरॉइड गुजरा जो अगर टकरा जाता तो जमीन का 25% हिस्सा तबाह हो जाता। उसकी प्रेडिक्शन के मुताबिक स्पेस में ऐसे कई एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं जो किसी भी वक्त जमीन के मदार में आकर इसे तबाह करने की सलाहियत रखते हैं और ये वक्त गुजरने के साथ साथ फिजिक्स की कई थ्योरीज से साबित भी हो चुका है। स्टीफन हॉकिंग की अगली प्रेडिक्शन जीन एडिटिंग के हवाले से थी, जिसमें पैदा होने वाले बच्चों के ट्रेट्स को उनके पैदा होने से पहले ही चेंज किया जा सकता है और ये सब डीएनए ऑल्टरेशन से किया जाता है। आज तक की दुनिया में इसे मुस्बत समझा जाता है, क्योंकि अभी तक इसे इंसानी नस्ल में सिर्फ बेहतरी और खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी एक मिसाल वैक्सीन्स भी हैं, जो बहुत सी बीमारियों से बचने का वाहिद जरिया है। याद रहे, वैक्सीन्स भी वायरसेस के डीएनए ऑल्टरेशन से ही बनाई जाती हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि ये सब ज्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि एक वक्त आएगा जब दुनिया में किसी नस्ल को अपने आप खत्म करने के लिए इसी डीएनए ऑल्टरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी उसके मुताबिक ज़ॉम्बीज भी इसी डीएनए ऑल्टरेशन का नतीजा है। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरीज को अगर हम कंक्लूड करें तो पता चलता है कि शायद हमारी जमीन अगले 200 साल में खत्म हो जाएगी और अगर इंसान खुद को या अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं तो उन्हें सन 2100 से पहले अपने लिए जमीन के अलावा भी किसी मस्कन को तलाश करना होगा, क्योंकि तब तक इंसानों की आबादी 10 अरब से ज्यादा हो चुकी होगी और जमीन पर रहने की जगह वैसे ही कम पड़ जाएगी। इसलिए हमें किसी दूसरे बिग बैंग के नतीजे में बनने वाली यूनिवर्स या गैलेक्सी को तलाश करना होगा, ताकि इंसानी नस्ल हमेशा के लिए खत्म ना हो। इस तरह की कई मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।